हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की करंट अफेयर की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह की क्लास में हम लोग कवर करते हैं करंट अफेयर के डेली के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरी व्याख्या के साथ। तो दोस्तों, आज डेट है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और साथ में ही याद करिएगा। डेली आपके लिए सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की एक क्लास लेकर आते हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस को पूरी व्याख्या के साथ बताया जाता है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और करंट अफेयर 2020 नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को अच्छे से देखकर अपनी पूरी तैयारी एक ही स्थान पर कर सकते हैं। बस एक भी क्लास को छोड़िएगा मत। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों, एंटी शिप मिसाइल एक पानी वाले जहाज पर मिसाइल लॉन्चिंग से बचने के लिए एक ये एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया है और ये परीक्षण करने वाला देश बना है पाकिस्तान। इसने सफल परीक्षण इस एंटी शिप मिसाइल का हाल ही में संपन्न किया है। तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से। किस राज्य ने कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर 3 साल तक की जेल की घोषणा की है? तो दोस्तों, एक जन स्वास्थ्य विधेयक है जो कि 1939 में पारित हुआ था। इसके अंतर्गत यदि जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोई इस प्रकार के कदम उठाता है जिससे कि पूरे किसी एक जन समुदाय को नुकसान पहुंचता है, तो उससे उस व्यक्ति को या उसके पूरे परिवार को जेल हो सकती है या अन्य जो भी उसके अंतर्गत धाराएं लग सकती हैं। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों, उसी विधेयक के माध्यम से एक राज्य ने कोरोना से जो पीड़ित लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनके अंतिम संस्कार का विरोध कर रहे हैं, जिसको रोकने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है और ऐसा करने वाला ये राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से अगर उसके परिजन की मृत्यु हो गई है और वो अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहा है, तो इसके लिए उसको 3 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक एक संक्रमित वायरस है जो कि छूने से भी फैल जाता है, पास में रहने से भी फैल सकता है। इसको लेकर ही हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस बैंक ने ट्रांसकॉर्प को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ट्रांसकॉर्प एक कंपनी है और इस कंपनी ने अपने खुद के ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड लॉन्च किए। हालांकि ये कोई बैंक नहीं है, इसलिए पहली गैर बैंक कार्ड जारी करने की मंजूरी दे दी गई, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से दी गई। और ये सभी अधिकार आरबीआई के पास ही होते हैं, रिजर्व बैंक के पास ही होते हैं कि किसको कार्ड जारी करने की अनुमति है, कौन किस प्रकार के अकाउंट खोल सकता है। सभी जितने भी कार्य किए जाते हैं सभी आरबीआई के माध्यम से ही किए जाते हैं और आरबीआई ने ही ट्रांसकॉर्प को ये सुविधा दी है, ये मंजूरी प्रदान की है, जो कि कोई भी बैंक नहीं है और ये पहली बार ऐसा हुआ। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस क्षेत्र के ऊपर बना 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला ओजोन छिद्र बंद हो गया है? तो दोस्तों, ओजोन छिद्र के बारे में आप सभी को पता होगा। ओजोन छिद्र जो है ये मुख्य रूप से हम लोगों को जो सूर्य से पराबैंगनी यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनसे रोकता है। और ये ओजोन परत जो होती है कहाँ पर है? समताप मंडल में बनी हुई है। तो समताप मंडल में इस ओजोन परत पर एक जगह पर बहुत बड़ा छिद्र देखा गया था और ये छिद्र जो बना हुआ था कहाँ पर था? अंटार्कटिका के क्षेत्र में था, आर्कटिक के क्षेत्र में था, जो कि उत्तरी ध्रुव के अंतर्गत आता है। पूरा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में इस छिद्र को देखा गया था, लेकिन अब कारण कुछ भी हो जो कि वैज्ञानिक अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन अगर कहा जाए प्रदूषण की कमी भी इसका एक कारण हो सकता है, जिसके कारण इस छिद्र को ये छिद्र अपने आप स्वतः ही बंद हो गया। 10 लाख वर्ग किलोमीटर का छिद्र जो कि मनुष्यों को काफ़ी हानि पहुंचा सकता है। साथ ही साथ जो उत्तरी ध्रुव पर बर्फ थी वो भी पिघल रही थी। इन सभी कारणों से जो समुद्र का पानी था वो भी लगातार बढ़ रहा था। ये एक अच्छी खबर आई है जिसमें कि बताया गया ओजोन छिद्र जो हो गया था ये हाल ही में बंद हो गया है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव दिया हो या फिर आर्कटिक क्षेत्र दिया हो, ये दोनों ही इसके अंतर्गत सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल
स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के अंतर्गत 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों एक ये स्वाइन बुखार है जो कि सूअरों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इस क्लासिकल स्वाइन बुखार के अंतर्गत लगभग 1300 सूअरों की भी हाल ही में एक राज्य में मृत्यु हो गई है। और किस राज्य में मृत्यु हुई है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, असम राज्य में हाल ही में 1300 से अधिक सूअरों की क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण मृत्यु हो गई है। और यह भी एक प्रकार का संक्रमित होने वाली एक बीमारी है जो कि जानवरों में मुख्य रूप से फैलती है, उसमें भी सूअरों में फैलती है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट आउटलुक, यानी कि एक प्रकार की पत्रिका या एक प्रकार की रिसर्च है जो कि कमोडिटी मार्केट में जो इस समय हाल चल रहा है उसके बारे में जानकारी देने के लिए बनाई गई है। जो ये किस संस्था के द्वारा बनाई गई, जिसने कि हाल ही में कहा है कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज़ के मूल्य में काफ़ी कमी आने के अनुमान हैं। जिस प्रकार का बाजार चल रहा, चाहे वो आपका शेयर मार्केट कह लिया जाए या फिर आपका अन्य कोई मार्केट कह लिया जाए, तो सभी मार्केट इस समय पूर्ण रूप से बिल्कुल बहुत बुरे हाल में चल रहे हैं। और इसी कारण से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इस प्रकार के बारे में कहा है कि कमोडिटीज़ के रेट जो हैं वो और कम होने के अनुमान लगाए गए हैं। ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। विश्व बैंक ने अप्रैल कमोडिटी के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना दी है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस कंपनी को आरबीआई ने बाजार में तरलता बनाए रखने के लिए 50,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है? तो दोस्तों मार्केट में लिक्विडिटी, तरलता होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि पैसा जो है मार्केट में आ सके, उसे दूसरी जगह इन्वेस्ट किया जा सके और किसी भी व्यक्ति का पैसा ना डूबे। तो इसी के अंतर्गत ये मार्केट में तरलता बनाए रखने के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 50,000 करोड़ रुपए एक ऐसी प्रकार की कंपनी को देने की बात कही है। और ये कंपनी कौन सी, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों म्यूचुअल फंड, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। म्यूचुअल फंड कंपनी को 50,000 करोड़ रुपए देने की बात कही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं उसने अपनी 6 प्रकार की योजनाओं को भी इस समय बंद कर दिया है म्यूचुअल फंड के अंतर्गत, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 25 अप्रैल 2020 को ऑर्बिट में अपना 30वां साल पूरा किया? तो दोस्तों स्पेस टेलीस्कोप का नाम है हबल और ये एक अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 30 साल पहले 1990 में बनाया गया था। और ये जो आपका अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम है नासा, अमेरिका की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर के 1990 में हबल टेलीस्कोप बनाया था। ये आपके एडविन हबल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया था हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये नासा के द्वारा बनाया गया था, जिसको हाल ही में 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया? दोस्तों सर्च इंजन वो होता है जिसमें हम अपनी सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है जहां इंटरनेट के माध्यम से हम अपने प्रश्नों के उत्तर खोज सकते हैं। इसी प्रकार का एक विलोकना सर्च इंजन कोविड-19 के से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए, रिसर्चेज के लिए हाल ही में जारी किया गया है। और ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों ये IITM ये इसका नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इस नाम से एक इंस्टीट्यूट है। ये आपका IITM नाम का, जो कि केरल में स्थित है। इसने एक नया सर्च इंजन विलोकना नाम से बनाया है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, याद करिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सभी लोग देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया दोस्तों, असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस नई योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों दवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी की सुविधा असम सरकार ने हाल ही में प्रोवाइड की है। इसके साथ ही साथ कल हमने आपको बताया था कि 2-2 हज़ार रुपये 1.6 लाख लोगों के खाते में भी डाले हैं। तो ये एक नई योजना प्रारंभ की है असम सरकार ने और इस योजना का नाम
आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका नाम है धनवंतरि योजना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। धनवंतरि योजना दवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए, होम डिलीवरी के माध्यम से घर तक पहुंचाने के लिए नई योजना प्रारंभ की गई। कोविड-19 में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन दवाएं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है, लगभग हर घर में किसी ना किसी को दवाओं की ज़रूर आवश्यकता पड़ती होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं ना पड़े। लेकिन ये धनवंतरि योजना प्रारंभ की गई असम सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसका नाम दिया गया क्वेश्चन का, कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए किस राज्य ने कर्मी वोट रोबोट तैनात किया। एक रोबोट बनाया, कर्मी वोट इसका नाम रखा है, जो कि कोविड-19 से रोगी ग्रसित हैं उन सभी की सेवा के लिए लगाया गया, ताकि कोई भी डॉक्टर या नर्सेज इस कोरोना से संक्रमित ना हो, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से संक्रमित हो रहा है। और आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा कि दिल्ली में ज़्यादातर डॉक्टर्स नर्सेज को ये सिर्फ संक्रमण से फैला है, जो कि उन मरीजों के पास जाने से फैला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, कर्मी वोट रोबोट जो लगाया गया है, ये केरल सरकार के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए लगाया गया। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए, क्वेश्चन इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको बता देते हैं। तो सऊदी अरब ने हाल ही में, कल हमने आपको बताया था, उसने कोड़े मारने की सज़ा ख़त्म कर दी है। एक सज़ा और उसने ख़त्म की है, वो है नाबालिगों को फांसी देने की सज़ा, मृत्युदंड देने की सज़ा पर भी रोक लगा दी है। ये आपके सऊदी अरब सरकार के द्वारा हाल ही में कुछ फैसले लिए गए, जो कि आप लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तैयार करिएगा। अब चलिए बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया। तो ये 23 अप्रैल 1920 को हाल ही में मनाया गया था, विश्व पुस्तक दिवस। और इसके साथ ही साथ कॉपीराइट दिवस, अंग्रेजी भाषा दिवस, ये भी आपके 23 अप्रैल को ही मनाए गए थे। तो इसको लेकर काफ़ी लोगों ने आंसर किए, उन लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आंसर आए, उसमें प्रिया मिश्रा जी ने बताया, और इन्होंने ये भी बताया कि 23 अप्रैल 1995 से इसे प्रारंभ किया गया, यूनेस्को के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आने वाली संस्था के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। कुशल जी ने बहुत अच्छे से बताया, कुशल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनका कमेंट जरूर पढ़िएगा। इन्होंने पूरे 1995 से लेकर के अभी तक का, इसके अलावा जो भी जिस लिए मनाया जाता, वो पूरी व्याख्या इन्होंने की है। एक बार पिछली क्लास का लिंक नीचे दिया गया, कमेंट बॉक्स में जाकर के इनका कमेंट जरूर पढ़िएगा, एक रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद कुशल जी। इन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में भी बताया है। इनका आज के दिन जन्मदिन होता है 23 अप्रैल को, इसी वजह से अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा छाया यादव जी, मोहित जी, आकांक्षा जी और ललिता पांडे जी, सुनील गंगवार जी, इन सभी लोगों के कमेंट्स मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋचा गुप्ता जी का कमेंट मिला है, पूजा देवी जी का मिला है, और आपके रजनी अवस्थी जी का कमेंट मिला है, अशोक शर्मा जी का, रति पाठक जी का, ममता कालिया जी का, काफ़ी लोगों ने पूरी व्याख्या के साथ कमेंट किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी ऐसे ही कमेंट करते रहिए, आपके नाम जरूर लिए जाएंगे, जिसका नाम मिल जाता है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि मेरा नाम नहीं बोला जा रहा है तो नाम ना लिया जाए। बहुत बढ़िया, अंजलि मिश्रा जी ने भी पूरी व्याख्या के साथ बताया। आप लोग इन कमेंट्स को जरूर देखिएगा और आंसर करिएगा। अब दोस्तों आज का प्रश्न आपके सामने, वर्ल्ड गेम्स 2022 जो कि 21 में होने वाले थे, 2022 में शिफ्ट कर दिए गए, इनका आयोजन कहाँ पर होगा। आपको 2 बार ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता चुके हैं। अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, इसलिए कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह की करंट अफेयर की क्लास में, तब तक के लिए पुरानी क्लासेस को जरूर देखिएगा, लिंक नीचे दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।